नमस्कार दोस्तों इंसान भी कितना अजीब है। प्रार्थना करते वक्त समझता है कि भगवान सब कुछ सुन रहा है, पर निंदा करते वक्त ये भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहा है, पर पाप करते वक्त ये सब भूल जाता है। दान करते वक्त समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते वक्त ये भूल जाता है। प्रेम करते वक्त समझता है कि सारी दुनिया ईश्वर ने बनाई है, पर नफरत करते वक्त ये भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अपनी किस्मत को कभी दोष मत देना। इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है। आप भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ, लोग आपको गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराता है, मुर्दे मुस्कुराया नहीं करते। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। अहंकार में डूबे व्यक्ति को ना तो खुद की गलतियां दिखती है और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। एक सुखद जीवन जीने के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता बहुत जरूरी है। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई भी नहीं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के हिस्से में आती है, वरना जनाजे के लिए तो सभी रास्ता छोड़ देते हैं। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझकर करना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वो खुद गलत था। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं और आपके लिए समय निकालते हैं। सब भूल जाना और सामान्य रहना, क्योंकि रख रखाव हमेशा मरम्मत से सस्ता होता है, फिर चाहे वो मशीन हो, घर हो या फिर आपका कोई रिश्ता। किसी भी चीज का दुख ना करें। आप जो भी खोते हैं वो किसी दूसरे रूप में आपके पास लौट कर आता है। दोस्तों, अपनी अकड़ को हमेशा जेब में रखिए, क्योंकि लोग भाव में सुनना पसंद करते हैं, ताव में नहीं। जिंदगी का सफर भी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। अपने पिता के काम पर कभी शर्म मत करना, ये शर्म खो देते हैं तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए। रिश्तों की उम्र कितनी होगी ये तो आपका व्यवहार ही तय करता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकी हमेशा साथ देती है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो तो खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। वो हाथ मिलाने से पहले ही सारा हिसाब लगा लेते हैं कि कितना फायदा होगा और कितना नुकसान। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने तुम भूल जाने की हिम्मत रखते हो, वरना दोस्ती और पैसे दोनों गवा दोगे। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही साफ नहीं है तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर बैठना वहीं जहां बैठकर आपको अपनेपन का एहसास हो। समय रहते सुधर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जब समय सुधारता है तो कहीं का नहीं छोड़ता।
दोस्तों, पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। जब गिराने वाले ही अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। इस मतलब कि दुनिया की एक बात निराली है, सबके पास सब कुछ है, पर दिल की जगह खाली है। गलत फहमी जिससे हो उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो तकलीफ और भी बढ़ सकती है। आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं है, और संकट आए बिना आंखें खुलती नहीं है। ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ा कम देता है, लेकिन अपना साथ पूरा देता है। और गलत के पास सब कुछ होता है, लेकिन ईश्वर का साथ नहीं होता। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए, जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की। यह आदत बहुत सी तकलीफों से आपको बचा सकती है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपना ध्यान उन चीजों पर दो जो आपके पास है, उन चीजों पर नहीं जो आपके पास नहीं है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होगी, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। 5 बातें हमेशा याद रखना। पहला, मना करना आवश्यक है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाएगा। तीसरा, जो करेगा वो भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझो। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर लौट सकता है, पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वे तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी, वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। राक्षस होते हुए भी वो असुर बन गया, और सबरी दलित होकर भी देवी बनी। आपकी नियति आपके कर्मों से तय होती है, जन्म और जाति से नहीं। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहकर कर्म करो, आपका मुकदमा जारी है। अपनों से जरा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से नहीं विभीषण की वजह से हारा था। किस मिट्टी के बने थे वो लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे? आजकल तो कुछ दिन याद ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।